हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है हिंदी स्टोरी बाय साजू में। अगर आप सबको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नहीं भी लग रही है तो पूरी वीडियो सुनो, ऑडियो सुनो और चैनल को एंजॉय करो यार। चलो शुरू करते हैं। रात को लूसीफर ध्यान लगा रहा था और आलिया मैम के लिए एक बहुत पावरफुल शील्ड बना रहा था। वैसे तो लूसीफर एक अस्मिता के लिए भी बना सकता था, लेकिन उसने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शायद उसका ईगो बीच में आ रहा था या फिर कोई और रीज़न था। कुछ तो था। आधी रात हो चुकी थी और सील्ड ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी थी। जो थोड़ा बहुत काम बचा था वो भी लूसीफर ने जल्दी पूरा कर दिया और फिर भेज दिया मैम और आलिया के पास। अब वो थोड़ा बेफिक्र हो गया था कि चलो एक काम तो हुआ, बाकी देख लेंगे। ये सब सोचते सोचते वो सोया और ऐसे ही सुबह हो गई। सुबह नाक से पूछा तो उसने बताया कि अब तो ठीक है और अस्मिता कॉलेज नहीं आ रही, इसलिए उस पर ध्यान नहीं रख पा रहा वो। लूसीफर ने भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और खुद बाहर निकल गया। वो सोच रहा था कि शायद उसे कोई मिल जाए और थोड़ा टाइम पास हो जाए, और शायद उसकी किस्मत भी अच्छी थी क्योंकि उसे मिली भी तो तारा। तारा लूसीफर को देखते ही उसके पास आ गई और बोली, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आंसू को। लूसीफर, कैसा बोलना चाहिए था फिर मुझे? तारा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसी के दर्द को जगाना कहाँ से अच्छी बात है? लूसीफर, शायद दर्द ख़त्म करने के लिए उसे जगाना पड़ता है तारा, और अगर वो ख़त्म ना हो तो पहले से भी ज़्यादा दर्द देने लग जाता है। लूसीफर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, दर्द के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तारा, तुम्हें उसके पास्ट के बारे में कैसे पता चला? लूसीफर, प्रिविलेज क्लास के साथ यही तो प्रॉब्लम है, बेचारों का कोई सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहता। तारा, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। लूसीफर, तो शायद मैं आंसर देना ज़रूरी नहीं समझता। तारा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो अस्मिता से? लूसीफर, मैं क्या चाहता हूँ? पहले तो तुम्हारी बहन ने मुझ पर गाड़ी चढ़ा दी, फिर पैसों का घमंड दिखाने लगी, उसके बाद घर के पास दिख गया तो न जाने क्या क्या बोलने लग गई। मैं क्या चाहता हूँ? उससे पूछो वो क्या चाहती है लाइफ से। तारा, इतने सारे कोइंसिडेंस तो नहीं होते। लूसीफर, हाँ मैं जानबूझ के कर रहा था, मुझे अमीर लोगों की गाड़ी के नीचे मरना अच्छा लगता है। तारा, आई एम सॉरी उस दिन के लिए। लूसीफर, गुड। तारा, तुम्हें भी सॉरी बोलना चाहिए। लूसीफर, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जाके पूछो अपनी बहन से। तारा, क्या करते हो तुम? लूसीफर, मैसेंजर हूँ मैं। तारा, किसका? जिसने तुम्हें बनाया। लूसीफर ने जवाब दिया। तारा हंसते हुए, तुम बहुत अजीब हो। लूसीफर, रियल हूँ, तुम सब जैसे फेक नहीं। तारा, क्या काम करते हो? लूसीफर, अभी तो बताया मैसेंजर हूँ, मैसेज आता है मैं पूरा करता हूँ, फिर आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तारा, रियल जॉब चाहिए? मैं डैड को बोल के कुछ करा सकती हूँ। लूसीफर, जॉब तो नहीं चाहिए, लेकिन सेक्स ज़रूर चाहिए। तारा, क्या? लूसीफर, कहाँ मिलता है सेक्स यहाँ पे? तारा तो बस मुंह फाड़े लूसीफर को ही देख रही थी, जैसे उसने कोई नमूना देख लिया हो। लूसीफर, बताओ अब, मैं नया हूँ यहाँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। तारा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या, वो तो बस मुंह फाड़े लूसीफर को देख रही थी। लूसीफर, तुम्हें करना है क्या? इस बार तारा ने उसे घूर के देखा, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गई। लूसीफर भी ऐसे ही घूमता रहा, फिर सोचा चलो शहर घूम लेते हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या होता है। तो अपना भाई चल दिया सिटी घूमने। वैसे तो उसे ज़्यादा कुछ चीज़ें एक्साइट करती नहीं थी, सब उसे बोरिंग ही लग रही थी। और एटलीस्ट इवनिंग में वो एक बीच पर पहुंचा, बहुत शांति थी यहाँ और बहुत कम लोग थे, इसलिए वो वहीं एक पत्थर पर बैठ गया और चिलम जला ली। उसने नोटिस नहीं किया था कि उसके साइड में एक और लड़की बैठी हुई है। उसने एक लंबा कस खींचा चिलम का और धुआं बाहर फेंकते हुए सामने देखने लगा। कैन आई हैव सम? एक बहुत मधुर आवाज़ आई और लूसीफर ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखने लगा। ये लड़की नहीं, स्वर्ग की कोई अप्सरा थी, उसका रंग ऐसा कि दूध भी फीका पड़ जाए उसके सामने। बड़ी बड़ी आंखें और गहरे काले बाल, उसके ऊपर से ब्लैक कलर के वन पीस ड्रेस। आज ये यहाँ किसी न किसी की तो जान लेने ही आई थी। लूसीफर ने इतनी सुंदर लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, शायद इसलिए कि ज़्यादातर लाइफ तो जंगलों में ट्रेनिंग में गुजारी थी उसने। उसको देखकर लूसीफर तो पल के झपकाना ही भूल गया और मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, बस हाथ अपने आप आगे की तरफ हो गया। वो कहते हैं ना कि लड़की तो ऋषि मुनियों की भी तपस्या भंग कर दे। यहाँ सामने एक डेविल था। लड़की ने चिलम हाथ में ली और एक एमेच्योर की तरह हल्के से कस लिया, लेकिन शायद पहले कभी फूका नहीं था।
इसलिए ज़ोर ज़ोर से खांसने लग गई। बहुत स्ट्रांग है, वो बोली। फिर दोबारा कस लिया, लेकिन इस बार पहले से काफ़ी बेहतर तरीके से। अभी तक लूसीफर कुछ नहीं बोला था, बस उसे देखने में लगा हुआ था। तुम नए हो यहाँ पर, वो बोली। तब तक अपना लूसीफर भी होश में आ चुका था। हाँ, बस इतना ही बोला। मैं भी, वो बोली। इनाया, उसने लूसीफर की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला। लूसीफर ने भी उसका हाथ थामते हुए बोला। इनाया, द डेविल, हाँ। लूसीफर, द प्रोटेक्टर, हाँ। इनाया बस हंस दी और जैसे फूल झड़ने लगे आसमान से, सारी कयामत लूसीफर को वहीं रुक जाने के लिए फोर्स करने लगी। इनाया, सो व्हाट यू डू अपार्ट फ्रॉम द डेविल थिंग? लूसीफर, जस्ट द डेविल थिंग, व्हाट अबाउट यू? इनाया, अपनी कंपनी के ग्रुप का नाम बोल के। इसका नाम सुना है? आई रैन दैट ग्रुप। लूसीफर, नहीं। इनाया, क्या नहीं? नहीं सुना? लूसीफर, नहीं सुना नाम। इनाया, हाँ हाँ, बेल, मैंने बता दिया फिर। वैसे तुम पहले हो जिसने नाम नहीं सुना। लूसीफर, स्टिल यू आर स्मोकिंग विथ मी। इनाया, वो तो मुझे ट्राई करना था इसलिए। लूसीफर, शायद दैट्स व्हाट द डेविल वांट्स। इनाया, वेल आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट द डेविल। तुम डेविल हो, तुम्हें ही पता होगा। लूसीफर, मुझे तो ये भी नहीं पता इस सिटी में सेक्स कहाँ मिलेगा। इनाया, शिद्दत से ढूंढ के देखो, सब मिल जाता है। लूसीफर, ना ना, मैं शिद्दत से कर लूँगा लेकिन ढूंढ नहीं सकता। इनाया, फिर हाथ से काम चलाओ। थैंक्स फॉर द जॉइंट, आई हैव टू गो नाउ। और इनाया वहाँ से चली गई और लूसीफर शांति से फूकने लगा। दूसरी तरफ अस्मिता, हाँ डैड, अब बताओ। लूसीफर, बेटा मैंने तो सब पहले ही बता दिया है, अब बचा ही क्या है? अस्मिता, मतलब आप नहीं बताओगे? सुरेश, देखो मुझे तुम दोनों की सिक्योरिटी की बहुत परवाह है और इसलिए ही तुम्हें इतना समझा रहा हूँ। अब बाहर रहना सेफ नहीं है। तारा, वो तो ऑफिस में भी सकता है, अगर भगवान ने चाहा तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है। सुरेश, तुम तो समझदार हो तारा, एटलीस्ट तुम तो मेरा साथ दो। अस्मिता, हाँ, मतलब मैं समझदार नहीं। सुरेश, तुम दोनों से लड़ना बिल्कुल बेकार है। तारा, तो मत लड़ो ना, सीधा सीधा सच बता दो। सुरेश, देखो कुछ दिनों से बहुत लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और वो अच्छे लोग नहीं। मैंने पता करने की कोशिश की लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आए। बहुत बड़े बड़े डॉन इन्वॉल्व हैं। जैसे ही पीछा करने की बात आई, अस्मिता के दिमाग में सीधे सीधे लूसीफर का चेहरा सामने आने लगा। अस्मिता, हाँ ऐसा फील तो मुझे भी हुआ सुरेश, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, अगर सब ठीक हो जाए और तुम वापस कॉलेज जाना चाहो तो फिर चले जाना। अस्मिता, मुझे ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर देखना है। तारा, मुझे फार्मा। सुरेश, तुम्हें जो देखना है देख लो, कोई नहीं रोकेगा, और वैसे भी ऑटोमोबाइल और फार्मा में हमारी मोनोपोली ईस्ट में। तारा, लेकिन मैंने तो एक और कंपनी के बारे में भी सुना है। सुरेश, हाँ लेकिन इंडिया में नहीं है। तारा, मैंने तो ये भी सुना है कि इंडिया में आने वाली है। सुरेश, तुम लोग सुनते कहाँ से हो? और अगर इंडिया में आई तो अच्छा ही नहीं, अच्छा ही है ना। तुम लोगों को अच्छा कंपटीशन मिलेगा, फिर पता चल जाएगा कौन कितना काबिल है। अस्मिता, कौन सी कंपनी की बात हो रही है? सुरेश, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे पता है मेरी बेटियां किसी को भी हरा देंगी। कुछ देर ये इधर उधर की बातें करते रहे, फिर अपने अपने रूम में चले गए। सुरेश तो आज बहुत खुश था कि उसकी दोनों बेटियां आखिरकार मान गईं बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, इसलिए एक अच्छी वाली विस्की की बोतल निकाली और एंजॉय करने लगा। वहीं लूसीफर कहीं रात को अपने कपड़े पहन रहा था और एक लड़की बिस्तर पर पड़ी हुई थी और लूसीफर को ही देख रही थी। लड़की, नाम तो बता दो अपना। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में कभी नहीं किया लूसीफर, और ना कभी ज़िंदगी में करोगी। लड़की, तुमसे मिलने का मन करे तो क्या करना पड़ेगा? लूसीफर, इंतज़ार मेरे मूड का, जब मेरा मन करेगा तब मिलूँगा। लड़की, ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। लूसीफर, तो फिर मत बना, कौन फोर्स कर रहा है तुझे? लूसीफर अपने कपड़े पहन चुका था और वहाँ से निकल गया। आज उसने एक शिकार कर ही लिया था इंसान का। वैसे भी उसके लिए इतना मुश्किल भी नहीं था, वो तो पहले उसने ट्राई ही नहीं किया। वो सीधा अपने फ्लैट पे पहुंचा और सामने वाले फ्लैट पर माधुरी मैम खड़ी दिख गई, जो शायद उसी का इंतज़ार कर रही थी। लूसीफर मैम को देखते हुए, नींद नहीं आ रही क्या मैम? मैम, थैंक यू कॉल के लिए। लूसीफर, मेरी वजह से हुआ था कल का कांड मैम, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी तुमने मेरी इतनी केयर की फाइट के बाद भी, इसलिए थैंक यू। लूसीफर, मैम आप ठीक हो? हाँ।
लूसीफर, लग नहीं रहे आप ठीक। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो मुझे। मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड नाइट, और मैम अपने घर में चली गई। वहीं लूसीफर खड़ा रह गया और सोचने लगा कि औरतें क्यों चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करती हैं, साफ साफ सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती। अब मुझे पता करना पड़ेगा क्या हो गया। उन्हें शायद फैमिली मैटर होगा, या फिर उनका उनका पास्ट याद आया होगा और मेरी केयर देख के रहा नहीं गया होगा, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। ये सब सोचते सोचते लूसीफर अपने फ्लैट चला जाता है और सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इनाया, डैड आई कैन हैंडल दिस, छोटी सी डील ही तो है। राठौर, आई नो बेटा, बस याद रखना इंडिया में हम न्यू हैं। इनाया, पता है डैड, वैसे भी वर्ल्ड में तो अपना नाम बहुत बड़ा है ना, और नाम ही काफ़ी यहाँ मार्केट बनाने में। राठौर, तुम्हें पता है ना कंपटीशन किससे है हमारा। इनाया, रायचंद ग्रुप से। आई नो। राठौर, यू श्योर यू वाना डू दिस, मैं खुद कर सकता हूँ अगर तुम इन्वॉल्व नहीं होना चाहती तो। इनाया, नहीं डैड, मुझे करना है। आई हैव हिस्ट्री विद देम, और इसलिए ही मैं शुरुआती उनसे ही करना चाहती हूँ। राठौर, तुम्हें मिल लेना चाहिए था एक बार उससे। इनाया, मिलने मिलाने का वक्त निकल गया डैड, अब सिर्फ फील्ड में देखूंगी सबको। राठौर, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रहे अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम ये नहीं करना चाहती, देन जस्ट लेट मी नो। मेरे लिए तुमसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं। इनाया, आई लव यू डैड। राठौर, आई लव यू मोर एंड मोर बेटा। इनाया, मुझे डील के डॉक्यूमेंट्स भिजवा दीजिए, मैं स्टडी करना चाहती हूँ। राठौर, तुम्हारे केबिन में पहले ही रखवा दिए हैं। इसके बाद इनाया अपने केबिन में चली जाती है और सब पढ़ने लगती है। सब खत्म करने के बाद उसे इतना तो यकीन हो गया था कि यह डील लेना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि रायचंद का नाम बहुत बड़ा था, हालांकि राठौर से ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन उनका ऑफ़र यहाँ बहुत अच्छा था। इनाया अपनी केबिन में बैठी बैठी अलग अलग कंडीशन सोच रही थी, उनके इम्पैक्ट्स को कैलकुलेट कर रही थी, लेकिन ऑलमोस्ट सभी में उसे डील हाथों से जाती ही दिख रही थी। लेकिन इनाया ने भी हार नहीं माननी, शायद सीखी भी नहीं थी, इसलिए वो पूरी जान लगा देने वाली थी ये डील लेने के लिए। वैसे इतनी बड़ी डील भी नहीं थी, लेकिन जब लड़ाई पर्सनल हो तो हर छोटी चीज़ भी बड़ी लगने लग जाती है। वहीं अभी इनाया के साथ हो रहा था। अभी इनाया ये सब सोच ही रही थी कि उसके ऑफिस का इंटरकॉम बजा। मैम, कोई लड़का आपसे मिलना चाहता है, सामने से आवाज़ आई। अभी बिजी हूँ मैं, इनाया बोली। मैम, उसने लूसीफर नाम बताया अपना। फिर से आवाज़ आई। लूसीफर नाम सुनते ही इनाया को कल की बातें याद आ गई। फिर सोचने लगी, ये यहाँ क्या कर रहा है, भेज दो, कुछ सोच कर इनाया बोली। कुछ देर बाद लूसीफर उसके केबिन में घुस चुका था। लूसीफर, नाइस ऑफिस। इनाया, व्हाट आर यू डूइंग हियर। लूसीफर, न मैं कॉफ़ी टी नहीं पीता, चिलम है तो अलग बात है। इनाया, अभी मैं काम कर रही हूँ। लूसीफर, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, और सामने वाली चेयर पर बैठ गया। इनाया, यहाँ क्या काम कर रहे हो तुम। लूसीफर, शायद तुम्हें कुछ ना कुछ देने के लिए ही मुझे भेजा गया है। लूसीफर, आई रियली बिजी राइट नाउ सो प्लीज़। लूसीफर, सुनने में आया कि कोई डील वगैरह की बातें चल रही। इनाया उसकी बात सुनते उसे घूर कर देखने लगी, जैसे पूछ रही हो तुम्हें कैसे पता, या फिर तुम्हें क्या लेना देना। लूसीफर, अरे बहुत कॉन्टैक्ट है मेरे। इनाया, वाट यू आर ऑफरिंग। लूसीफर, डील। इनाया, और वो कैसे। लूसीफर, ये मेरा काम है। इनाया, एंड व्हाट यू वांट इन रिटर्न। लूसीफर, कुछ फेवर। इनाया, जैसे। लूसीफर, आई वांट टू बी विथ यू। इनाया, हूँ। लूसीफर, मतलब पार्टनर यार। इनाया, सीधा सीधा बोलो ना। लूसीफर, मैं तुम्हें डील दिलाऊंगा, और सिर्फ यही नहीं, आने वाली सारी डील जिसमें रायचंद इन्वॉल्व होंगे, सब के सब। इनाया, रायचंद के साथ वाली क्यों। लूसीफर, दैट्स द पर्सनल। इनाया, ऑफ़र बताओ। लूसीफर, ओके तो सुनो, डील तुम्हारी, उसके बाद तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। इनाया, वही पूछ रही हूँ, मुझे करना क्या है, कब से बातें घुमा रहे हो बस। लूसीफर, तुम बॉस, लेकिन काम करेंगे रायचंद, और उनको सुपरवाइज करूँगा मैं। इनाया, बकवास ऑफ़र, नॉट इंटरेस्टेड, तुम्हें बस रायचंद का बॉस बनना है। लूसीफर, और तुम्हें बिना कुछ किए प्रॉफिट मिल रहा है, यही तो मैटर करता है बिजनेसमैन के लिए। इनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल, डील सिर्फ एक ही होती है, या तो मेरी या रायचंद की, या फिर किसी और की। दो लोग साथ में इन्वॉल्व होंगे नहीं, और अगर होंगे तो 50-50 करेंगे। इसका मतलब कोई किसी का बॉस नहीं, और तुम किसी भी सिचुएशन में उन पर ऑर्डर नहीं चला पाओगे। लूसीफर, आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर एनी मनी, फ्री में बहुत कुछ दे रहा हूँ मैं, जस्ट थिंक फॉर ए मिनट।
इनाया, ऐसी क्या दुश्मनी तुम्हारी उनके साथ? लूसीफर, जैसी तुम्हारी है बिल्कुल वैसी मेरी। इनाया, एंड हाउ यू नो अबाउट माइन? लूसीफर, बताया तो बहुत कांटेक्ट है मेरे, मुझे सब पता रहता है। इनाया, आई एम सॉरी बट ये पॉसिबल नहीं है लूसीफर, मैं राजचंद के साथ काम नहीं कर सकती। लूसीफर, काम तो मैं कर रहा हूँ ना, तुम्हें तो बस बोर्ड मीटिंग में आके उन्हें गालियाँ देनी है। इनाया, सॉरी, मेरी लड़ाई है, मुझे खुद लड़नी है। लूसीफर, शायद अभी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, एक काम करते हैं, एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन बना के भेज दो और ये डील तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद मैं वापस आऊँगा और फिर बात करेंगे, शायद हमारी भी कुछ डील हो जाए। और ये बोल के लूसीफर वहाँ से चला गया। ये सच था कि इनाया को लूसीफर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, कुछ गलत ही सोच रही थी इस टाइम, और ये नेचुरल है, एक बार की मुलाकात पर कोई किसी पर कैसे यकीन कर सकता है। इसलिए उसने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, लेकिन अपने तरफ से भी पूरी कोशिश करेगी। अगर लूसीफर की बात झूठ निकली तो उसके लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए उसने एक एक्सपर्ट की टीम बनाई और उन्हें काम पर लगा दिया, और उनके साथ साथ खुद भी कुछ रिसर्च करने लगी कि वो क्या क्या कर सकती है। वहीं लूसीफर इनाया के केबिन से निकलकर नाग के पास चला गया। लूसीफर, सब ठीक है अब? नाग, जी भाई सब ठीक। लूसीफर, तो फिर काम पर लग जाओ, बहुत काम है तुझे। नाग, क्या काम? लूसीफर, मुझे इनाया राठौर की बची खुची इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बाहर मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। नाग, और हमें कैसे मिलेगी ये? लूसीफर, वो तेरा काम है, साले किस बात का गुंडा है तू, पूछ अपने पंटर लोगों से। नाग, उसके बारे में सब पता चल जाएगा, बहुत बड़ा नाम है उसका। लूसीफर, तो पहले क्यों हग रहा था? अब सुन दूसरी चीज़, यहाँ और कितनी गैंग है, छोटी मोटी बड़ी जो भी है। नाग, बड़ी तो सिर्फ 3 है और बाकी सब उन्हीं में से किसी के अंडर काम करती हैं। लूसीफर, अब से सिर्फ एक होगी और उसे चलाएगा तू और तुझे मैं। नाग, नहीं भाई, बहुत पावरफुल लोग हैं, साथ में पॉलिटिशियन कनेक्शन भी है। लूसीफर, सिंपल सी बात है, या तो मानो या फिर मरो, कोई बीच का ऑप्शन ही नहीं रखना है अपने को। नाग, फिर भी ये मुश्किल ही है, क्या पता बाद में साला कोई मुझे ही टपका दे। लूसीफर, तेरी जिंदगी को बार्गेन कर लूँगा मैं, टेंशन मत ले। नाग, बार्गेन किससे? लूसीफर, तुझे जितना बोलूँ उतना किया कर, मुझे सारी गैंग के लीडर के नाम और पता बता। नाग, मिल जाएगा भाई। लूसीफर, अब ये जो डील के बारे में बता रहा था तू, वो कैसे राठौर को मिलेगी ये बता। नाग, नहीं मिलेगी भाई। लूसीफर, ओए लोड़ू, मेरी बात मत काट, मैं पूछा कैसे मिलेगी। नाग, मैनेजमेंट को ही उठना पड़ेगा पूरी की पूरी, तभी कुछ हो सकता है। लूसीफर, तो उठा ले। नाग, हो? लूसीफर, हाँ उठा सबको, और देख, तू करेगा तो वो जिंदा बच जाएंगे, और अगर मैं करूँगा तो फिर समझ जा। नाग, भाई एक दिन मेरी ज़रूर मरवाओगे आप। लूसीफर, ये भी सच है। नाग, एक काम करते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा डरा के देख लेते हैं, क्या पता काम बन जाए। लूसीफर, मुझे डील राठौर के हाथों में चाहिए, तुझे जो करना है कर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर डील रायचंद की गई तो उसके साथ साथ तेरी आत्मा भी तुझसे दूर चली जाएगी। नाग, मैनेजमेंट को ही उठवा लेता हूँ भाई। लूसीफर, गुड बॉय, जल्दी काम पे लग जा। और लूसीफर वहाँ से चला जाता है। लूसीफर वापस अपने फ्लैट की तरफ चल दिया और रास्ते भर कुछ सोचता हुआ ही चल रहा था। फ्लैट के पास ही उसे आलिया और माधुरी मैम खेलते हुए दिख गए, और शायद मैम आज उसे पहली बार हंसते हुए भी दिखी थी। उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बस अपनी बेटी के साथ दुनिया के सारे दुखों को भूल जाना चाहती थी। लूसीफर भी ना चाहते हुए उनकी तरफ चल दिया और उनके पास खड़े होकर उन्हें देखने लगा। पहले नज़र आलिया की गई उन पर और वो देखते ही बोली, चाचू थैंक यू फॉर द चॉकलेट्स। और जब आलिया ने बोला तब जाके मैम ने लूसीफर की तरफ देखा। मैम एक सिंपल स्वेटर पजामे में थी, शायद सादगी ही उनका गहना था। मासूमियत तो जैसे सारे उन्हीं में भरी हुई थी। वो इतनी प्यारी थी कि कभी कभी तो मैं खुद सोचने लग जाता हूँ कि क्या उनके साथ इतना बुरा लिखना ज़रूरी था। अरे भाई, मैं राइटर हूँ, मैं लिख रहा हूँ ना, सोचा करो। फिर सोचता हूँ यही तो लाइफ है भाई। आलिया, चाचू आप खेलोगे मेरे साथ? मम्मा को तो बिल्कुल अच्छा खेलना नहीं आता। हाँ, हर रोज़ हार जाती है मुझसे। लूसीफर, क्या पता तुम मम्मा से बहुत अच्छा खेलते हो। आलिया, ये तो है, मैं तो हूँ ही चैम्पियन। मैम बस खड़ी खड़ी आलिया को देखकर मुस्कुरा रही थी।
लूसीफर, फिर तो तुम मुझे भी हरा दोगे, इसलिए मैं तो नहीं खेलने वाला तुम्हारे साथ। आलिया, हाँ गंदे चाचू। लूसीफर, मैम कैसे हो? गुड, बस इतना ही बोली। कुछ सेकंड शांति रही, फिर लूसीफर भी ही बोला, प्लीज़ कंटिन्यू, आई एम लीविंग, और वो वहाँ से चला जाता है। मैं मुझसे कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाई और बस उसे जाते हुए देखती रही। दूसरी तरफ अस्मिता अपने रूम में अपने बेड पर लेटी हुई थी कि एक उसके साइज जितना बड़ा ही टेडी उसे अपनी बाहों में भर रखा था। साइको कहीं का, पहले दिल दुखा दो, फिर सॉरी बोल दो, और फिर बिना किसी बात के सुनने चले जाओ। मुझे पूरा यकीन है वो पागल है, क्योंकि नॉर्मल इंसानों जैसे कोई काम नहीं करता। पहले कार के आगे आया, फिर दूसरा दिन भी मरने के लिए आ गया, उसके बाद कॉलेज में भी मारपीट की, फिर मुझे उल्टा सीधा बोला। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही होता है। पता नहीं कब किसी दिन इनकी खोपड़ी सटक जाए। वैसे भी दिमाग जैसी कोई चीज़ तो शायद होती ही नहीं इनमें। मन तो ऐसा करता है कि उसका मुंह तोड़ दूँ, और होता कौन है मेरे प्यार पर सवाल उठाने वाला लूज़र कहीं का। लेकिन उसके सामने मैं क्या बोल क्यों नहीं पाई? हाँ, उसने बोलने का मौका ही कब दिया? पता नहीं, मैं भगवान ऐसे लोगों को बनाता ही क्यों है, और फिर शक्ल अच्छी क्यों देता है? और अगर शक्ल अच्छी दे भी दी तो फिर दिमाग भी तो देना चाहिए ना। शक्ल शक्ल से क्या होता है? मुझे उसे देखते ही बहुत गुस्सा आने लगता है। मन करता है उसका खून कर दूं। लेकिन वो है भी तो गधे जैसा। सच में इंसान तो किसी एंगल से नहीं लगता, कुत्ता कहीं का। अस्मिता पता नहीं गुस्से में लूसीफर को क्या क्या बोले जा रही थी, और बेचारे इनोसेंट टेडी को पीटे जा रही थी, नोचे जा रही थी। वो भी सोच रहा होगा कहाँ फंस गया मैं। फिर वो थक हार के गुस्सा करके सो गई। लेकिन क्या ये एक नफ़रत लूसीफर के सॉरी बोलने के पहले तक थी, या फिर ये बस एक शुरुआत थी, और कल इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। अब ये तो वक्त ही बताएगा। आगे जानने के लिए साथ बने रहो, एंजॉय करो, और ख्याल रखो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, सब बखैर।